है गाइस, आज की वीडियो में मैं चाइना की 3 गर्मा गर्म भूतनी बहनों की स्टोरी को अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें अनलिमिटेड पेलम पेलाई के साथ तीनों बहनें एक ही लोंडे के साथ पेलम पेलाई करके खुद की सुरंग को शांत करवाती है। अब कहानी में खुलेआम ठुकाई होने की वजह से मैं छोटे पप्पू वाले नन्हे मुन्ने बच्चों से विनती करूंगा कि भाई तुम लोग वीडियो से दूर ही रहना। बाकी जिनके औजार में दम है वो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की तीनों बहनें भूतनी होती है, लेकिन उन्हें वरदान मिलने की वजह से वो इच्छाधारी भूतनी बन के हद से ज्यादा गर्म लड़कियां बन के इंसानों के बीच रहने लगती है। उनमें से सबसे बड़ी बहन का नाम पाई सोसो होता है, बीच वाली बहन का हुआ हुआ नाम होता है और सबसे छोटी बहन का नाम फीफी होता है। तीनों बहनें इंसान बनने की वजह से नेचर का मजा उठाने अलग अलग घूमने जाती है। घूमते घूमते फीफी एक होटल में आके चाय पीने लगती है, लेकिन वहीं पे दो लोंडे फीफी के गोल गोल गुब्बारे देख के उसे छेड़ने लगते हैं। तो फीफी उन दोनों की अच्छे से कुटाई करती है, जिससे रोते हुए वो दोनों लोंडे अपने दोस्तों को बुलाने जाते हैं और उसे फीफी के बारे में बता के वो कुछ ज्यादा ही गर्म है ऐसा वैसा बताते हैं। तो वो सब फीफी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें हुआ हुआ दिखती है और उसके बड़े बड़े गुब्बारे देख के दो लोंडे वो ये लड़की नहीं है ऐसा बोलने के बाद भी उनका दोस्त हुआ हुआ से बात करता है। तो हुआ हुआ उन्हें वो मेरी बहन है ऐसा बोल के उन्हें ठुकाई की खुली लाइन देती है, जिससे पांचों लोंडे पेलम पेलाई करने लाइन में लगते हैं। तो हुआ हुआ तुम सबके लिए भी जुगाड़ है ऐसा बोल के अपनी दोस्तों को बुलाती है, जिन्हें देख के सभी लोंडे खुशी से उनके साथ पेलम पेलाई करने एक एक लड़की को जंगल में ले जाके ठोकने लगते हैं। वैसे ही वो लड़कियां भूतनी बनने लगती है, जिससे सभी लोंडों की फट के सब भागने लगते हैं। तभी वहाँ फीफी भी आती है और बहुत मजा आया होता है तो वो हंसने लगती है। साथ में इस कांड के बारे में बड़ी दीदी मतलब सोसो को पता नहीं चलना चाहिए ऐसा बोल के घर जाके सोसो का वेट करने लगती है। सोसो घूमते हुए कामदेव के मंदिर में आती है, वहाँ पे कुंवारी लड़कियों की मन्नत पूरी होती है। तो सोसो भी कामदेव के दर्शन लेने अंदर जाती है, लेकिन वहाँ की मूर्ति को देख के सोसो की सुरंग में पानी छूट के वो गर्म होने लगती है। साथ में उसे कामदेव भी दिखने लगता है, तो वो वहां से जाने लगती है। तभी बाहर उसे एक साधु मिलता है और वो सोसो को पहचान लेता है, जिससे वो उससे बात करने लगता है। तो सोसो वहां से चली जाती है, लेकिन सोसो जंगल के रास्ते से जा रही होती है। तो रास्ते में फिर से साधु उसे रोकता है, तो सोसो उससे सवाल करने लगती है। तो साधु तुम हवस की आग में अंधी हो गई हो और एक डायन को इंसानी रूप लेके अपनी मनमानी करने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुमने इंसानों के साथ अपनी प्यास बुझाई तो कयामत आ जाएगी ऐसा वैसा बोल के सोसो को जाने को बोलता है। और साधु को उसकी असलियत पता चल गई है ऐसा समझ के सोसो डरने लगती है, लेकिन वो साधु की बात नहीं सुनती और उस पे हमला करती है। तो साधु अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना ऐसा बोल के उड़ते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद सोसो घर आके तीनों बहनें थोड़ी बातें करने लगती है। तभी उनकी पड़ोसन मिसेस वांग फीफी दरवाजा खोलते ही डायरेक्ट अंदर आती है और यहाँ वहां देख के उनसे बात वगैरह करके फीफी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोसो सब संभाल के मिसेस वांग वहां से अपने घर जाती है और मिस्टर वांग को उन तीनों बहनों के बारे में बता के वो जवान होने की वजह से वांग को उनके साइड जाने से साफ मना करती है। फिर भी वो बहाना बना के जाने लगता है, जिससे मिसेस वांग मिस्टर वांग पे भड़कती है। तो वांग अपनी पत्नी के पैरों में गिर के उसकी सुरंग में सर पटक के माफी मांगने लगता है। तो मिसेस वांग की सुरंग में खुजलियों के प्यास बढ़ने लगती है और वो मिस्टर वांग को खुद को शांत कराने अंदर ले जाके मिस्टर वांग अपनी बीवी को ठोकने लगता है, लेकिन उसके पप्पू का पानी बहुत ही जल्द नीचे गिर के मिसेस वांग की प्यास नहीं बुझती, तो वो उस पर गुस्सा करती है। शाम को तीनों बहनें पूजा करने लगती है। तभी हुआ हुआ और फीफी एक लड़के के साथ ठुकाई करने के बारे में सोच के गर्म होने लगती है। वैसे ही थोड़ी देर में मूर्ति गिरती है, तो उनकी आंखें खुल के फीफी मूर्ति के बारे में मजाक करती है। तो सोसो उन पे गुस्सा करके सब सोने जाती है। बहुत रात होती है, लेकिन हुआ हुआ की सुरंग में कुछ ज्यादा ही खुजली होने की वजह से उसे नींद नहीं आती। तो वो बाहर निकलती है। तभी उसे बाथरूम में फीफी नहाते नहाते खुद की सुरंग में उंगली करते हुए दिखती है, जिससे उसे भी अच्छा लगता है और वो भी अपने बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करके फीफी के साथ नहाते नहाते दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करके एक दूसरे के संतरे दबा दबा के एक दूसरे की सुरंग से पानी निकालने लगती है। उनकी आवाजों से सोसो की आंख खुल के वो देखने जाती है और उनको एक दूसरे को शांत करते देख थोड़ी शॉक होके वो भी गर्म होने लगती है, जिससे सोसो दोनों बहनों को कुछ भी नहीं बोलती और खुद को कंट्रोल करने गिटार बजाने लगती है। फिर भी सोसो को कंट्रोल नहीं होता, तो वो मूर्ति के पास थोड़ी देर बैठ के किसी तरह से सो जाती है। अगली सुबह सोसो थोड़ी उदास होकर घूमने जाती है। तभी रास्ते में 3-4 गुंडे एक लड़के को भगा भगा के ठोकते हुए दिखते हैं। तो सोसो उन्हें पेल के लड़के को बचा लेती है और उससे बात करने के बाद वो अपना नाम वू मिंग बता के वो शहर में पढ़ाई करके कुछ ज्यादा ही शरीफ होता है। तो सोसो और मिंग थोड़ी बातें करके मिंग वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे चोट लगने की वजह से वो
वो लंगड़ा के नीचे गिरता है। तो सोसो उसके मना करने के बाद भी मिंग की हेल्प करके उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। घर आके मिंग सोसो को थैंक यू वगैरह बोल के कपड़े बदलने जाता है और वो घर में अकेला रहने की वजह से पूरा सामान बिखरा होता है। तो सोसो जादू से पूरा घर ठीक करके मस्त सजा देती है, जिससे मिंग आते ही घर सजा देख के शौक और खुश होकर दोनों मीठी मीठी बातें करके सोसो अब से मैं आपको खाना वगैरह खिलाऊंगी, मतलब हेल्प करूंगी, जिससे पढ़ाई में तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा बोलती है। तो मिंग मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, साथ में अगर गाँव वालों को पता चला कि आप एक मर्द के घर आती हो तो आपकी बदनामी होगी, ऐसा वैसा बोलता है। तो सोसो मिंग को समझा कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या, प्यार कुछ भी नहीं है क्या, मैं अपनी बदनामी से नहीं डरती, मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करनी है, ऐसा बोलती है और मिंग को मना लेती है। फीफी और हुआ परेशान होकर सोसो का वेट कर रही होती है। तभी सोसो खुशी से घर आके आईने में खुद को देख के शर्माती है। तो फीफी और हुआ को कुछ गड़बड़ लगती है और दोनों बहनें नाश्ता कर रही होती है। तभी सोसो मस्त सज धज के दोनों बहनों को मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरा वेट मत करना, ऐसा बोल के मिंग से मिलने जाती है। तो फीफी भी उसके पीछे जाती है। सोसो मिंग को खाने के बारे में पूछ के सामान लेने जाती है। वैसे ही फीफी मिंग के घर में जाके देखती है, वहाँ मिंग नहा रहा होता है और चुपके से फीफी मिंग को नहाते हुए देख के उसका बड़ा औजार देख के डर जाती है। तो मिंग को लगता है कि बाहर बिल्ली वगैरह आई होगी, तो वो बाहर निकलता है, लेकिन बाहर लड़की देख के वो भी डर जाता है। साथ में डरते डरते ही फीफी मिंग को वो सोसो की बहन है ऐसा बताती है। साथ में उसने मिंग को नहाते हुए देख लिया होता है। तो मिंग फीफी पे बहुत ही ज्यादा चिल्ला के भगा देता है। तो फीफी रोते हुए घर आती है और सारा कांड रोते हुए हुआ को बताती है। तो हुआ भड़क के मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोल के फीफी के रोकने के बाद भी तलवार लेके मिंग के पास आती है। मिंग पढ़ाई कर रहा होता है, वैसे ही हुआ उस पे हमला करके मिंग को ठोकने लगती है। तो मिंग उससे बचने लगता है। साथ में बचने के लिए ही हुआ पे गर्म पानी फेंकता है। तो उसके बड़े बड़े गुब्बारे गीले होके मिंग के औजार में खलबली मचती है। तो वो उससे चिपक जाता है, जिससे थोड़ी देर में हुआ कुछ ज्यादा ही गर्म होकर तलवार छोड़ के अपने गुब्बारे दबाने लगती है, जिसे देख के मिंग भी मौके का फायदा उठा के पट से अपना औजार आजाद करके हुआ के संतरे भी खुले करता है। तो हुआ उसे अपने बड़े बड़े संतरे पिला के दोनों पागलों की तरह आगे पीछे से पेलम पिलाई करके एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। जोरदार पेलम पिलाई करके शांत होने के बाद हुआ घर आती है और ज्यादा कुछ बात ना करके बैठ जाती है। साथ में फीफी के पूछने पे मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा बोल के चली जाती है। तो फीफी डर के उसे लगता है कि हुआ ने मिंग को जम के दन के दिए होंगे। तो वो मिंग से मिलने आती है और उसके पीठ पे खरोचे देख के माफी मांगती है। साथ में मलम भी लगा के देती है। तभी मलम लगाते लगाते फीफी की सुरंग में खुजली होती है। तो वो खुद खिड़की लगा के अपने गुलाबी संतरे आजाद करके मिंग को ठुकाई का आमंत्रण देती है। तो मिंग भी मौके का फायदा उठा के फीफी के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करके उसकी चिकनी सुरंग आजाद करता है और अपने पप्पू से फीफी की सुरंग का पानी निकालना शुरू करके दोनों पागलों की तरह जम के पेलम पिलाई करके एक दूसरे को शांत करते हैं। फीफी की सुरंग से पूरा पानी निकल के वो शांत होने के बाद मस्त घर आके सो जाती है और सुबह होते ही हुआ उसे उठा के दोनों बहनें खुश होती है। सोसो सजधज के मिंग से मिलने आती है, लेकिन आज कोई भी काम नहीं होता। तो वो मिंग का बिस्तर ठीक करने लगती है। तभी उसे बिस्तर पे फीफी का बालों में लगाने वाला जूड़े का कांटा दिखता है, जिससे वो एकदम से गुस्सा होके उसके बारे में मिंग से पूछने लगती है। तो वो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट वगैरह है, ऐसा बोल के बहाने बनाने लगता है। तो सोसो नाराज होके जाने लगती है, जिससे मिंग उसे रोक के फीफी और हुआ के साथ हुई पेलम पिलाई के बारे में बताता है। तो सोसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके बेहोश होने का नाटक करती है। तो मिंग उसे उठा के बेड पे ले जाके माफी मांग के उसे जगाता है और जो भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। तो सोसो मुझ में क्या कमी है, ऐसा बोल के अपने गोरे गोरे गुब्बारे आजाद करके मिंग के मना करने के बाद भी उसके औजार को गर्म करने लगती है। साथ में उसके ऊपर चढ़ के पागलों की तरह उसके साथ चुम्मा चाटी करके मिंग के चिंटू को अपनी झाटों से भरी सुरंग में डाल के कुछ ज्यादा ही पागलों की तरह उसके पप्पू पे बैठ के जम के पेलम पिलाई करके पूरी तरीके से खुद की सुरंग का पानी मिंग के चिंटू को पिला के खुद की प्यास बुझाती है। अगले सीन में तीनों बहनें खाना खाते खाते फीफी और हुआ पटपट खाना खा के जाने लगती है। तो सोसो उन्हें रोक के उनके साथ बात करके हम सबको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है और हमें वो माननी चाहिए, ऐसा बोल के दोनों बहनें भी राजी होके पहले फीफी और फिर हुआ मिंग के साथ ठुकाई के बारे में बता के सोसो भी अपनी पेलम पिलाई बताती है। तो फीफी थोड़ी शौक होती है। तभी वहाँ मिंग आता है, जिसे देख के तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होके उनके मजे शुरू हो जाते हैं। अब मिंग उनके साथ ही रहने लगता है। साथ में तीनों बहनों के साथ मस्त मस्तियां करके तीनों बहनें मिंग के पप्पू से रोज खुद को शांत करने लगती है और मिंग भी अपने औजार से तीनों की सुरंग का पानी निकाल के उनकी प्यास बुझाता है। लेकिन एक दिन उन चारों को नहाते नहाते ठुकाई करते हुए मिस्टर वोंग देख लेता है और सारा कांड अपनी पत्नी को बता के उसके साथ पेलम पिलाई करना चाहता है। लेकिन उसके पप्पू में दम ना होने की वजह से मिसेस वोंग उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। तो मिस्टर
मिस्टर वांग तीनों बहनों के साथ ठुकाई करने जाने की बात करता है, जिससे मिसेस वांग उसे दनका देके सोसो के घर आती है और उनसे पूछताछ करती है। तो तीनों बहनें वो सिर्फ हमारा मेहमान है ऐसा बताती है, लेकिन मिसेस वांग उन्हें उल्टा सीधा बोल के मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगी ऐसी धमकी देके वहां से चली जाती है। तो हुआ और फीफी डर के सोसो से बात करती है। तो सोसो हमें नेकी की रास्ते पे चलना होगा वरना हम फिर से जानवर बन जाएंगे ऐसा बोल के तीनों बहनें मिंग से बात करती है और उसे समझा के हमें ब्रेकअप करना चाहिए ऐसा बोलती है। पहले तो मिंग थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फिर समझ के खुशी से तीनों बहनों से ब्रेकअप के लिए रेडी होके आखिरी बार साथ में खाना खाते हैं ऐसा बोल के तीनों बहनों को फल देके चारों फल खाने लगते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे फल खाते हैं और मिंग अनानास छीलता है वैसे वैसे ही मिसेस वांग को उल्टियां होके उसके कपड़े उतरते हैं। साथ में उसकी सुरंग में ज्यादा ही तकलीफ होके मिस्टर वांग आता है तो उसके पप्पू पे बैठ के मर जाती है। उसके बाद अगले सीन में मिंग अपने घर में दिख के वो बहुत बूढ़ा हुआ होता है और एक छोटे पेड़ को पानी डाल के पेड़ के पत्ते तोड़ के जादू से एक तितली बनाता है। वो तितली नदी में एक गर्म लड़की कपड़े धो रही होती है, उसे सम्मोहित करके मिंग के पास लाती है। लड़की दिखते ही मिंग उस पे जादू करता है, जिससे लड़की अपने बड़े बड़े गुब्बारे और झाटों से भरी सुरंग आजाद करती है, जिसे देख के मिंग पागलों की तरह हंसने लगता है। सोसो वगैरह तीनों बहनें मिंग को भुलाने की कोशिश करके नेकी की राहों पे चल के रहने लगती है। तभी एक सुबह फीफी सो के उठती है तो उसके गुब्बारों पे जानवर के बाल दिखते हैं, जिससे वो शौक होके आईने में देखती है तो वो जानवर बन रही होती है, जिससे वो चिल्ला के रोने लगती है। तभी सोसो और हुआ उसके पास आके फीफी रोते हुए उन्हें अपने गुब्बारे दिखाती है। तो सोसो और हुआ भी अपने गुब्बारे देख के वो भी जानवर बन रही होती है तो वो शौक होके डर जाती है। लेकिन सोसो तुरंत समझ जाती है कि ये काम मिंग का है, जिससे वो फीफी और हुआ को बता के जब से वो हमारी जिंदगी में आया तब से गड़बड़ हो रही है, उसके पास कुछ ना कुछ शक्तियां है जिससे वो हमें कमजोर कर रहा है ऐसा बता के तीनों बहनें मिंग के घर जाके देखने लगती है। तो मिंग बाथरूम में 3 मुंह वाला राक्षस बन के नदी के पास वाली लड़की को पागलों की तरह पेल के उसे नोच के खा के मार देता है, जिसे देख के तीनों बहनों की फट के वो कुछ ज्यादा ही डर के वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर आके फीफी और हुआ कुछ ज्यादा ही डरी होती है तो सोसो उन्हें शांत करा के मिंग एक इंसान रूपी राक्षस है जो हवस की वजह से इतना खतरनाक हो गया है ऐसा बोल के किसी भी इंसान को ज्यादा हवस नहीं करनी चाहिए ऐसा समझा के फीफी वहां से भागने की बात करती है। तो सोसो ये सब हमारी वजह से हुआ है और अब हमें ही उसे रोकना होगा ऐसा बोल के सोसो साधु को ढूंढ के उससे मिलने जाती है और साधु को सारा कांड बता के माफी वगैरह मांग के उसे रोकने का तरीका पूछती है। तो साधु तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियां है ऐसा बोल के उसे मोटिवेट करता है, जिससे सोसो घर आके तीनों बहनें मिल के अपनी जादू से एक छोटा पुतला बनाती है। साथ में मिंगू को उसमें कैद करके जैसे जैसे पुतले के औजार को ठोकने लगती है वैसे वैसे ही मिंगू को चोट लग के वो घायल होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में मिंग राक्षस बन के चारों तरफ तूफान लाता है, जिसे सोसो ने बनाया पुतला उड़ के मिंग उनके पास आता है। तो तीनों बहनें उसके साथ फाइट करके कैद करके ठोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी तलवारें एक झटके में तोड़ के मिंग बनता है और तीनों बहनों को सम्मोहित करके तीनों बहनें अपने बड़े बड़े गुब्बारे और चिकनी सुरंग आजाद करती है। तभी वहां साधु आके मिंग को दनका देता है तो तीनों बहनों को होश आता है। साधु मिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसकी नहीं सुनता और राक्षस बन के साधु पे हमला करता है। तो साधु उसके दोनों सर फोड़ के तलवार से उसे भी मार के वो फट के मर जाता है, जिससे तीनों बहनें साधु को धन्यवाद बोल के साधु वहां से चला जाता है। और यही पे आज की पेलम पेलाई से भरी कहानी का अंत होता है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो यार, ये वाली फिल्म चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो या फिर चाहे कितनी भी ज्यादा ठुकाई क्यों ना हो, लेकिन इस फिल्म से एक अच्छी सीख तो जरूर मिलती है। और अब आप लोग इस कहानी से क्या सीखे वो कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो भाई ज्यादा हवस इंसान को राक्षस बना देती है, तो यार इतनी ज्यादा हवस से दूर ही रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगा इस कहानी को देख के। आप अपना ओपिनियन बताना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।